एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके 3 सूटकेस में भरकर अलग अलग जगहों पर दफन कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक प्रेमी ने ऐसा कदम उठाया कि अपनी प्रेमिका को इतनी बुरी तरह से निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे में एक प्राची नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 30 साल। वह अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहा करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वह बाहर जॉब किया करती थी, ड्यूटी करने के लिए बाहर रहा करती थी, तो वहीं पर कमरा लेकर किराए पर और वहीं पर आराम से जॉब किया करती थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो उसको शराब पीने की लत लग जाती है और पार्टियों में जाने की लत लग जाती है, मौज मस्ती करने की लत लग जाती है, लड़कों के साथ घूमने की लत लग जाती है। अब वह ड्यूटी कम किया करती है और लड़कों के साथ शराब वगैरह पार्टियों में ज़्यादा जाया करती है। इस तरह से काम चल रहा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो अपनी जॉब को छोड़ देती है क्योंकि वह जिन लड़कों के पास जाया करती है उनके साथ जब वह संबंध बनाती है तो उसको पैसे मिल जाया करते हैं। अब उसको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसने एक कॉल गर्ल का रूप ले लिया था, यानी कि कोई भी पैसा दो और उसको अपने पास बुलाओ। इसी तरह से काम चल रहा होता है। उसके घर वालों को कुछ पता नहीं होती है। घर वाले समझ रहे होते हैं कि जॉब करती है हमारी बेटी और हमें कमा कमा कर दे रही है, लेकिन बेटी शराब की लत थी उसको और मज़े ले रही थी, यानी कि आराम से पार्टियां करती थी, लड़कों के साथ पार्टियों में जाया करती थी। इसी तरह से एक दिन एक हेमंत नाम का व्यक्ति आता है जिसकी उम्र 40 साल होती है। वह उसको 2 दिन के लिए खरीदता है, 2 दिन के लिए उसको अपने साथ ले जाता है और एक फ्लैट में जाकर उसे ठहरा देता है। 2 दिन तक उसके साथ रहता है तो उसका दिल उसके ऊपर आ जाता है। अब हेमंत उस प्राची से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, हालांकि मेरी शादी हो चुकी है पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो प्राची होती है वह कहती है तुम मेरे खर्चे उठा पाओगे? तो हेमंत कहता है कि हाँ, तुम्हारे खर्चे मैं उठाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे खर्च करने पड़ें, लेकिन आज के बाद तुम किसी और के साथ नहीं जाओगी, तुम मेरी पत्नी बनकर यहाँ पर रहोगी और मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सिलसिला चालू हो जाता है। एक फ्लैट किराए पर लिया जाता है और उस फ्लैट के अंदर दोनों ही हेमंत और प्राची पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद प्राची के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है हेमंत के द्वारा। 3 महीने जैसे गुजरते हैं तो दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। जैसे 3 महीने गुजरते हैं तो प्राची अपने जो नया बॉयफ्रेंड था हेमंत, उससे कहने लगती है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रही हूँ। हेमंत यह बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, फिर भी तुम इन लड़कों के पास क्यों जा रही हो? क्यों तुम ऐसा काम कर रही हो? तुम्हें जो भी कुछ करना है यहीं पर कर लो। लेकिन दोस्तों, प्राची कहाँ मानने वाली थी। वह तो जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारे कहने से मैं अपने जीवन को नहीं बदलूंगी, तुम्हारी उंगलियों पर मैं नहीं नाचूंगी, मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ जाऊँगी। दोस्तों, यह बात सुनकर दोनों के बीच में तनातनी हो जाती है और फिर हेमंत प्राची के गले को चुन्नी से लपेट कर दबा देता है। थोड़ी देर में प्राची की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और जैसे ही प्राची मर जाती है, हेमंत अपने फ्लैट का ताला लगाता है और अपने दोस्त के पास जाकर रहने लगता है। वहाँ पर 2-3 दिन रहने के बाद उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर प्राची की डेड बॉडी को मैं ठिकाने लगा दूँ तो मेरे ऊपर कोई भी आरोप नहीं आएगा, मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वह फिर दोबारा से फ्लैट में आता है और फिर डेड बॉडी को देखकर वह बाजार जाता है। बाजार से आरी वगैरह लेकर आता है और 3 बैग लेकर आता है। अब दोबारा से अपने कमरे में आ जाता है तो वह अपनी प्रेमिका प्राची के टुकड़े टुकड़े कर देता है, आरी से काट डालता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। अब उसके टुकड़ों को बैग में भरने लगता है। एक बैग में वह टुकड़े नहीं आते हैं तो दूसरे बैग में भरता है, दूसरे में नहीं आते तीसरे में भरता है। 3 बैग के अंदर प्राची के टुकड़े टुकड़े आ जाते हैं। अब दोस्तों, सुबह सुबह एक बैग को उठाकर ले जाता है और जंगल में जाकर एक सुनसान जगह पर उस बैग को दफन कराता है। उसके बाद दोपहर को दूसरे बैग को लेकर जाता है, उसको भी जंगल में जाकर दफन कराता है। उसके बाद तीसरे बैग को शाम को ले जाकर दफन कर देता है और फिर जब डेड बॉडी दफन हो जाती है तो वह चैन की सांस लेता है और फिर अपने कमरे पर आकर आराम से सो जाता है। दोस्तों, 2-3 दिन और गुजरते हैं तो प्राची के घर वाले प्राची के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन प्राची फ़ोन नहीं उठाती है और फिर प्राची के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि हमारी बेटी ना तो फ़ोन उठा रही है और ना ही हमसे बात कर रही है। पुलिस वाले प्राची की कॉल डिटेल्स को चेक करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि प्राची के प्रेम प्रसंग हेमंत नाम के एक व्यक्ति के साथ चल रहे थे। वह 3 महीने से उसी के साथ रह रही थी। दोस्तों, फिर क्या होता है? फिर पुलिस हेमंत को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है, खातिरदारी करती है। हेमंत उनके सामने अपने मुंह से सारी घटना बयां करने लगता है कि मैंने ही अपनी प्रेमिका को
जान से मारा है। मैंने इसलिए जान से मारा है क्योंकि जब मैं उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, फिर उसको क्या ज़रूरत थी किसी दूसरे के पास जाने की। मैं उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुका था, लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिट रही थी। वह मुझे छोड़कर जाना चाहती थी किसी और के साथ, इसलिए मैंने उसको जान से मार दिया। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ, लड़कों से कहना चाहता हूँ जो ऐसे संबंध रखते हैं, ऐसे संबंध रखने की वजह से ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाया करती हैं। क्योंकि प्राची के घर वालों को भी नहीं पता था कि प्राची क्या कर रही है, और प्राची ऐसे ऐसे गुल खिला रही थी कि प्राची को अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी वैसी हरकत ना करें, अपने जीवन को दांव पर ना लगाएं, अपने जीवन को नर्क ना बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर किसकी गलती है, प्राची की गलती है या फिर हेमंत की गलती है? वह सही कर रहा था कि जब उसके ऊपर वह पैसे खर्च कर रहा था तो फिर वह क्यों जा रही थी इधर उधर? या फिर प्राची की गलती आपको बताएंगे कि एक लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने घर वालों से दूर और अय्यासियाँ कर रही थी। तो आप किसकी गलती यहाँ पे बताएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है तिरछी बात ब्रज। उस चैनल के अंदर हम ब्रज के सभी क्षेत्रों के दर्शन करा रहे हैं, और उस चैनल के अंदर हम पुरानी जो जगह होती हैं, जो पुराने किले होते हैं, जो ऐतिहासिक जगह होती हैं, उनके दर्शन कराते हैं और पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। उस चैनल पर हमारे छोटे भाई वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। आप उस चैनल पर भी जाएं, तिरछी बात ब्रज, और हमें सपोर्ट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। मैं ऐसी ही घटनाओं के ऊपर वीडियोज़ लेकर आता हूँ यहाँ पर इस चैनल पर, और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।